नमः ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमाचार्यपादाय नित्याय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवा परा वेदा वासुदेवा परामका वासुदेवा परा योगा वासुदेवा परा क्रिया वासुदेवा परम ज्ञाना वासुदेवा परा तपा वासुदेवा परो धर्मो वासुदेवा परा गति। कृष्णे स्वधामोपगति धर्म ज्ञानादिवेशा कलो नष्टो दिशा में च पुराणार्को दिनोदिता। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम कथारूप वर्मा जी द्वारा शेष सृष्टि की रचना तीसरा स्कंद। अब विदुर जी के मन में यह सुनने की जिज्ञासा हुई कि वर्मा जी ने प्रजापतियों को जन्म देने के पश्चात जीवों की उत्पत्ति के लिए क्या किया और साथ ही प्रजापतियों ने अपने पिता के आदेश पर किस प्रकार उत्पत्ति आरंभ की। इस प्रश्न के उत्तर में मैत्रेय ऋषि ने सृष्टि के आरंभ से जीवोत्पत्ति का वर्णन आरंभ किया। जब माँ विष्णु के दृष्टिपात तथा काल के प्रभाव से प्रकृति के गुणों में हलचल होने लगी तो उस समय महातत्व अर्थात भौतिक तत्वों के पूरे समूह की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार 3 प्रकार के मिथ्या अहंकार ने जन्म लिया। मिथ्या अहंकार से 5 स्थूल तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिनको कि कहते हैं पंच तत्व से बना अधम शरीरा क्षितिजल गगन पावक समीरा। 5 सूक्ष्म तत्व अथवा तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप,
रूप, रस और गंध। 5 ज्ञानेंद्रियां, आँखें, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, और 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। वाणी, हाथ, पैर, गूदा और शीशन। भगवान की इन शक्तियों के संगठन से एक चमकदार अंडे की सृष्टि हुई। वह 1000 वर्षों तक कारण सागर के जल के भीतर अचेतन अवस्था में पड़ा रहा। तत्पश्चात भगवान ने गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में अपना विस्तार किया और ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया। भगवान अपने ही पसीने से बने समुद्र में लेट गए। उनकी नाभि से एक प्रकाशमान कमल पुष्प प्रस्फुटित हुआ और उस कमल के ऊपर सृष्टि के पहले जीव ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। जब भगवान ने क्षीरोदाक्षाई विष्णु के रूप में अपना विस्तार करके ब्रह्मा जी के हृदय में प्रवेश किया तो उस समय ब्रह्मा जी को अपने हृदय से पूर्ववत सृष्टि करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपनी छाया में अज्ञान के 5 आवरण उत्पन्न किए। नंबर 1, तामिश्र, वह क्रोध और द्वेष, जिसके कारण व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है कि वह भगवान का सेवक है। नंबर 2, अंधता मिश्र, यह विचार की मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है। नंबर 3, तमस, अपने आध्यात्मिक स्वरूप का अज्ञान। नंबर 4, मोह, जड़ शरीर के संबंधित वस्तुओं के साथ आसक्ति। और नंबर 5, महामोह, भौतिक भोगों के लिए पागलपन। खिन्न होकर ब्रह्मा जी ने उस अज्ञानता भरे शरीर को त्याग दिया। उसने तुरंत रात का रूप धारण कर लिया, जो भूख और प्यास का स्रोत है। यह देखकर यक्ष और राक्षसगण उस पर अपना अधिकार जमाने के लिए दौड़े दौड़े वहां आ पहुंचे। भूख प्यास से उद्विग्न वे यक्ष और राक्षस चारों दिशाओं में ब्रह्मा जी की ओर दौड़े और चिल्लाने लगे, इसे मत छोड़ो, खा जाओ इसे। चिंतित होकर ब्रह्मा जी उनसे याचना करने लगे, अरे तुम लोग मेरी पहली संतान हो, मुझे खाने की बजाय तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए। जिन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी को खा लेना चाहिए वे यक्ष कहलाए, और जिन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी की रक्षा नहीं होनी चाहिए वे राक्षस कहलाए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रमुख देवताओं की उत्पत्ति की, जो स्वयं अपने सतोगुण तेज से चमक रहे थे। जब ब्रह्मा जी ने उनके समक्ष दिन के प्रकाशमान रूप को प्रस्तुत किया, उन्होंने खेल खेल में उस पर अपना अधिकार जमा दिया।
तब ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ से असुरों को जन्म दिया। अत्यधिक कामुक होने के कारण वे अपने पिता के साथ संभोग करने के लिए उनकी ओर आने लगी। अब पहले तो ब्रह्मा जी उनकी मूर्खता पर हंसे परंतु जब उन्होंने देखा कि वे निर्लज्ज असुर उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे तो वहां से भागकर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का आश्रय लिया। ब्रह्मा जी की दुर्दशा सुनकर भगवान ने उन्हें अपने उस निकृष्ट शरीर को त्याग देने की सलाह दी। जब ब्रह्मा जी ने उस शरीर अर्थात उस मानसिकता को त्याग दिया तो उसने संध्या का रूप ले लिया, जो काम वासनाओं को जागृत करने वाली संधि वेला है। काम से पीड़ित असुरों को वह संध्या एक अति सुंदरी स्त्री के रूप में दिखाई दी। उसके पैरों में बंधे नुपुर खन खन कर रहे थे और उसकी मंदोन्मत्त आंखें नशे के कारण चौड़ी हो गई थी। उसके नितंब एक महीन वस्त्र से ढके थे, एक दूसरे से सटे होने के कारण उसके स्तन ऊपर उठे हुए थे और उनके बीच कोई रिक्त स्थान नहीं बचा था। उसके ओंठों पर एक आकर्षक हंसी नाच रही थी और वह चंचल चितवन से असुरों की ओर देख रही थी। उसे देखते ही सब असुरों की विषय वासना भड़क उठी और वे उसकी सुंदरता के गीत गाने लगे। हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम हम काम पीड़ितों के बीच अपने बहुमूल्य यौवन का इस प्रकार प्रदर्शन क्यों कर रही हो? गेंद से खेलते हुए तुमने अपनी भाव भंगिमाओं से हमारे मनों को बुरी तरह विचलित कर दिया है। प्रतीत होता है कि तुम्हारे भरे पूरे स्तनों के भार से तुम्हारी छरहरी कमर थक गई है। बुद्धि पर पर्दा पड़े उन असुरों ने संध्या को आकर्षक स्त्री समझकर उसे पकड़ लिया, परंतु वे नहीं जानते थे कि उनका वही हस्र होने वाला है जो अग्नि का आलिंगन करने के लिए उड़ रहे पतंगे का होता है। तब गंभीर हंसी हंसते हुए ब्रह्मा जी ने अपनी कांति से गंधर्वों तथा अप्सराओं को उत्पन्न किया। जब उन्होंने चंद्रकांति से युक्त अपना वह शरीर त्यागा तो विश्वावसु और गंधर्वों ने उससे स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपनी तंद्रा से भूत पिशाचों की सृष्टि की, किंतु उनके बिखरे बालों तथा नग्नावस्था को देखकर उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। जम्भाई के रूप में त्यागे ब्रह्मा जी के शरीर को उन भूत पिशाचों ने अपना लिया। इसी निद्रा के फलस्वरूप व्यक्ति के मुंह से लार गिरने लगती है। ऐसी अशुद्ध अवस्था में लोगों को देखकर ये भूत प्रेत उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इससे उन लोगों को भूत से ग्रस्त माना जाता है। तब ब्रह्मा जी ने अपनी नाभि से प्रकट एक अदृश्य रूप द्वारा साध्यों तथा पितरों की रचना की। पितरों ने उस अदृश्य शरीर को अपना लिया
और श्राद्ध के अवसर पर इसी अदृश्य शरीर के माध्यम से उन्हें पिंडदान इत्यादि कार्य किए जाते हैं। अदृश्य रहने की अपनी शक्ति से वर्मा जी ने सिद्धों तथा विद्याधरों की उत्पत्ति की और उन्हें अपना अंतर्धान नामक रूप प्रदान किया। तत्पश्चात जब वर्मा जी ने जल में अपना प्रतिबिंब देखा तो उस समय आत्म प्रशंसा करते हुए उन्होंने किन्नरों तथा किम पुरुषों की उत्पत्ति की। उस प्रतिबिंब शरीर को त्यागने पर किन्नरों तथा किम पुरुषों ने उसे अपना लिया। एक दिन लेटे लेटे वर्मा जी को चिंता होने लगी। उनकी सृष्टि का कार्य ठीक से आगे नहीं बढ़ रहा है। उस हताश अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और उनके शरीर से गिरे बाल से सांप की विभिन्न जातियों में बदल गए। उनके हाथ पैर सिकोड़ कर चलने से भयंकर नागों का जन्म हुआ। एक दिन जब वर्मा जी ने अनुभव किया उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, उस समय उन्होंने अपने मन से मनुओं की उत्पत्ति की और उन्हें स्वयं अपना मनुष्य शरीर प्रदान किया। वर्मा जी के इस कार्य की स्तुति करते हुए देवताओं, गंधर्वों तथा अब तक उत्पन्न अन्य प्राणियों ने कहा, हे वर्मा, हे ब्रह्मांड के सृष्टा, आपका यह कार्य अत्यंत सराहनीय है। इसके फलस्वरूप मनुष्य समाज में यज्ञ आरंभ होंगे और हमें उसमें अपना यज्ञ भाग मिलने लगेगा। तत्पश्चात वर्मा जी ने ऋषियों की उत्पत्ति की, जिनका कार्य समाज में आध्यात्मिक प्रगति का आदर्श स्थापित करना है। उन्होंने अपने इन प्रत्येक पुत्र को अपनी देह का एक भाग दिया और इस प्रकार वे गहन ध्यान, योग, सिद्धियों, तपस्या, ज्ञान तथा वैराग्य से युक्त बने। कर्दमा मुनि एवं देवाहुति के पुत्र भगवान कपिल, तीसरा स्कंद। विदुर जी स्वयंभुआ मनु के वंशजों के विषय में सुनने के लिए उत्कंठित थे। उसे देखकर मैत्रेय मुनि उसका इतिहास सुनाने लगे। सतयुग के आरंभ में जब वर्मा जी ने कर्दमा मुनि को संतानोत्पत्ति का आदेश दिया था, स्वयं को उसके योग्य बनाने के लिए कर्दमा मुनि ने बिंदु सरोवर के पास 10,000 वर्षों तक तपस्या की। बिंदु सरोवर चारों ओर सरस्वती नदी से घिरा हुआ था। कर्दमा मुनि पूर्ण समाधि में स्थित होकर भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। भगवान अपने सुंदर देदीप्यमान चतुर्भुज रूप में मुनि के समक्ष प्रकट हुए। वे श्वेत कमल पुष्पों की माला से सुशोभित थे। भगवान चमकदार रेशमी पीतांबर वस्त्र पहने हुए थे और उनकी घुंघराली लटें उनके सुंदर चेहरे को और सुंदर बना रही थी। भगवान आकाश में ही स्थित गरुड़ के कन्नों पर विराजमान थे और मुनि को देखकर मंद मुस्कुरा रहे थे। अपनी हार्दिक इच्छाओं को सफल होता देखकर कर्दमा मुनि
भूमि पर गिरकर भगवान को साष्टांग प्रणाम करने लगी। वे करबद्ध खड़े हुए और भगवान की स्तुति करने लगी। हे परम पूजनीय प्रभु, आप मेरी दृष्टि सार्थक हो गई। अब आज मेरी दृष्टि सार्थक हो गई है, क्योंकि मैं अपने सम्मुख अपने शाश्वत दिव्य रूप को देख रहा हूँ। आपके चरण कमल ही वह एकमात्र नौका है जिसका आश्रय लेकर मनुष्य अज्ञानता रूपी भवसागर को पार कर सकता है। इसलिए केवल मोह माया से ग्रस्त व्यक्ति ही क्षणिक इंद्र सुखों के लिए आपकी पूजा करेगा। हे नाथ, आप सदैव मुझ जैसे मूर्ख लोगों पर कृपालु रहते हैं। मेरी एक तीव्र इच्छा है, मैं समानशील वाली एक पत्नी चाहता हूँ जो मेरे गृहस्थ समान में कामधेनु गाय के समान कामधेनु गाय के समान मेरी समस्त इच्छाएं पूरी कर दे। स्नेहभरी दृष्टि से कर्दम मुनि की ओर देखते हुए भगवान ने अमृतमय मधुर वचनों से बोलना आरंभ किया। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे मन को जानकर मैंने पहले से ही इसकी व्यवस्था कर दी है। हे मुनिवर, जिन भक्तों से भक्ति भाव से अपना सर्वस्व मुझे न्योछावर जिन भक्तों ने भक्ति भाव से अपना सर्वस्व मुझे न्योछावर कर दिया है, उनके जीवन में निराशा का कभी कोई प्रश्न नहीं उठता। आज से 2 दिन बाद सम्राट स्वयंभुवा मनु अपनी पत्नी रानी शतरूपा के साथ तुमसे मिलने आएंगे। वे अपनी राजधानी में रहते हुए 7 द्वीपों तथा समुद्रों पर राज्य करते हैं। मनु महाराज की विवाह योग्य एक सुंदर कन्या है। वह समस्त सद्गुणों से युक्त है और तुम्हारे लिए बिल्कुल योग्य है। वे विवाह में उसका हाथ तुम्हें सौंपेंगे। हे ब्राह्मण, वह कन्या बिल्कुल वैसी है जिसकी तुम अपनी बरसों से अपने हृदय में आस लगाए थे। विश्वास रखो कि शीघ्र ही तुम्हारा विवाह उससे होगा और अपने प्राणों सहित तुम्हारी सेवा करेगी। तुम्हारे वीर्य से वह 9 पुत्रियों को जन्म देगी, जिनसे भविष्य में विवाह करके महान ऋषिगण प्रजा का विस्तार करेंगे। सदैव मेरी पूर्ण चेतना में स्थित होकर और साथ ही समस्त प्राणियों पर करुणा दिखाकर तुम जीवन के अंत में पूर्ण आत्म साक्षात्कार की अवस्था प्राप्त करोगे। इस प्रकार तुम मुझ में स्वयं को तथा स्वयं एवं अन्य सब प्राणियों को मुझ में देख सकोगे। हे ऋषिवर, मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से अपने एक अंश को भी प्रकट करूंगा
और उसका पुत्र बनकर मैं उसे परम सत्य के ज्ञान का उपदेश दूंगा। यह कहकर भगवान ने बिंदु सरोवर से प्रस्थान किया। भगवान का वाहन गरुड़ वापस बैकुंठ की ओर उड़ने लगा और कर्दमा मुनि उसके पंखों की फड़फड़ाहट से उत्पन्न हुए सामवेद के मंत्रों को सुनने लगे। कर्दमा मुनि उस नियत समय की प्रतीक्षा करने लगे जिसका उल्लेख भगवान ने किया था। उसी दौरान स्वयंभू मनु अपनी पत्नी तथा पुत्री के साथ रथारूढ़ होकर एक योग्य दामाद की खोज में निकले। भ्रमण करते करते वे कर्दमा मुनि के आश्रम में उस दिन पहुँचे जिस दिन मुनि का तप व्रत पूरा हुआ ही था। बिंदु सरोवर अत्यंत पवित्र स्थान है क्योंकि इसका जल भगवान के उन आंसुओं से युक्त है जो भगवान ने कर्दमा मुनि की तपस्या को देखकर बहाए थे। सरोवर सब ऋतुओं में फल फूल प्रदान करने वाले शुभ वृक्षों से घिरा था और वहाँ का वातावरण विचित्र पंछियों की किलकारियों से गूंज रहा था। इस सुंदर परिवेश में प्रवेश करके इस ब्रह्मांड के प्रथम सम्राट स्वयंभुआ मुनि ने कर्दमा मुनि को देखा, जिन्होंने अभी अपने यज्ञ में पूर्णा आहुति दी थी। यद्यपि मुनि दीर्घ काल से तपस्या में रत थे, फिर भी उनका शरीर कृशकाय नहीं हुआ था। उन्हें भगवान का स्नेह भरा दृष्टिपात तथा चंद्रमास दृश्य शीतल वाणी रूपी अमृत जो मिला था। कर्दमा मुनि ऊंचे कद के थे और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने के कारण उनकी देह तेज युक्त थी। उनके नेत्र कमल दल के समान थे। वस्त्रों के नाम पर उनके शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे और उनके बाल जटा बन चुके थे। वे एक ऐसे रत्न के समान दिख रहे थे जिस पर अभी तक धूल जमी थी। जब स्वयंभुआ मनु ने कर्दमा मुनि को प्रणाम किया तो मुनि ने भी उनका यथोचित आदर दिखाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। जब महाराज मनु ने आसन ग्रहण कर लिया तो कर्दमा मुनि मधुर वचनों में उनकी प्रशंसा करने लगे। हे प्रभु आप भगवान हरि की रक्षण शक्ति के मूर्तिमान स्वरूप है और पृथ्वी पर उनके प्रतिनिधि हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। यदि आप अपने रथ पर आरूढ़ होकर अपने धनुष की भयकारी टंकार ध्वनि उत्पन्न ना करें और यदि आप संपूर्ण पृथ्वी पर अपनी विशाल सेना के साथ भ्रमण ना करें तो चोर डाकू भगवान द्वारा बनाए गए नियमों की अवहेलना एवं खंडन करने लगेंगे। यदि आप संसार की देखभाल न करें तो यहाँ अधर्म फलने फूलने लगेगा, क्योंकि उस समय धन के लालची लोगों पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं होगा। हे सूरवीर राजन, कृपया मुझे अपने यहाँ आने का कारण बताएं और विश्वास रखिए कि बिना किसी हिचक के आपके आदेश का पालन किया जाएगा। यह कहकर कर्दमा मुनि शांत हो गए।
मुनि ने उत्तर देते हुए कहा, वैदिक ज्ञान के प्रसार हेतु वर्मा जी ने आप जैसे ब्राह्मणों की उत्पत्ति की है, जो तप, ज्ञान, योग शक्तियों से पूर्ण होते हैं तथा जिनमें इंद्रिय भोग की लेश मात्र इच्छा भी नहीं होती। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हम क्षत्रियों की उत्पत्ति की गई है। आज आपके द्वारा सिद्धांतों की स्पष्ट व्याख्या ने राजकीय कर्तव्यों से संबंधित मेरे समस्त संशयों को नष्ट कर दिया है। आपके दर्शन पाकर मैं स्वयं को कृतार्थ मान रहा हूँ। आज आपके चरणों की धूलि में अपना सिर रखकर प्रणाम करने से मेरा जीवन धन्य हो गया है। हे ऋषिवर, कृपया मेरा यह विनम्र निवेदन सुनिए। मेरा चित्त अपनी पुत्री देवाहुति के स्नेहवश अत्यंत चिंतित है। वह विवाह योग्य हो आई है और उम्र, चरित्र तथा सद्गुणों में समानशील वाला पति चाहती है। नारद मुनि से आपके सच्चरित्र, ज्ञान, सौंदर्य तथा अन्य गुणों को सुनकर उसने मन ही मन पति रूप में आपका वरण कर लिया है। इसलिए कृपया इसे स्वीकार करें। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरी पुत्री आपकी पत्नी बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त है और वह भली भांति आपके गृहस्थ जीवन का उत्तरदायित्व संभाल लेगी। चाहे व्यक्ति स्वयं सभी आसक्तियों से मुक्त क्यों न हो, यदि नियति की इच्छा से उसे कुछ प्राप्त होता है तो फिर तिरस्कार का प्रश्न ही नहीं उठता। जो व्यक्ति पहले तो ऐसे उपहार का तिरस्कार कर देता है और बाद में एक कंजूस से उसे मांगता है, वह अपनी ख्याति तथा आत्मसम्मान दोनों खो बैठता है। मैं जानता हूँ कि आप विवाह के इच्छुक हैं और आपके आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं लिया है, इसलिए कृपया मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए। कर्दमा मुनि ने कहा, यह सत्य है कि मैं विवाह का इच्छुक हूँ और चूंकि तुम्हारी पुत्री का मन इससे पहले किसी पर नहीं आया, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भला कौन होगा जो आपकी पुत्री से विवाह नहीं करना चाहेगा? उसकी सुंदर अंग कांति के सामने तो उसके आभूषणों की आभा भी फीकी पड़ रही है। मैंने एक बार सुना था कि विश्ववासु नामक गंधर्व एक समय अपने विमान पर सवार आपके महल के ऊपर से गुजर रहा था। आपकी पुत्री को गेंद के साथ छत पर खेलते देखकर उसका चित्त इतना सम्मोहित हो गया कि वह अपने विमान से नीचे गिर पड़ा। निश्चित ही मैं इस सती कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार करूँगा, परंतु मेरी एक शर्त होगी। जैसे ही यह किसी संतान को जन्म देगी, मैं भगवान की भक्ति में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने के लिए संन्यास आश्रय स्वीकार कर लूँगा। हरे कृष्ण। बाकी का मैं कल पूरा करूँगी इसे। इसी के साथ में अब
अपनी वाणी को विराम